हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेया। आज हम छाया का रहस्य इस कहानी को देखेंगे कि कैसे अजय नाम के लड़के ने भूतों को भी समझाया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूत गांव। गांव के लोग इस नाम से डरते थे क्योंकि यहाँ अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली है जहाँ एक भूत रहता है। भूत का नाम था रविंदर, जो अपनी पत्नी की तलाश में भटकता था। उसकी पत्नी साक्षी कई साल पहले एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक अजय, जो गांव में नया था, ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। अजय ने एक शाम हवेली की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी खिड़की थी जो रात के समय अपने आप खुलती थी। वह थोड़ी निडरता से चल पड़ा। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं और वहां का वातावरण बेहद खौफनाक था। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि खिड़की वास्तव में खुली हुई थी। वह अंदर गया और वहां की नीरवता उसे डराने लगी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और चारों ओर अंधेरा था। अजय ने अपनी टॉर्च चलाई और अंदर के कमरों की ओर बढ़ा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह रविंद्र था। तुम कौन हो? अजय ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं रविंद्र हूँ, भूत ने धीमी आवाज में कहा। मैं अपनी पत्नी साक्षी की तलाश में हूँ। रविंद्र ने बताया कि साक्षी को एक रात अचानक गायब कर दिया गया था। वह एक खूबसूरत और चंचल लड़की थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे जादू टोने का शिकार बनाया था। उनकी शक्तियों के कारण साक्षी हवेली से दूर एक अंधेरी जगह में फंसी रह गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ला सका। मैं इस हवेली में ट्रैप्ड हूँ। रविंद्र की आवाज में दर्द था। अजय ने महसूस किया कि उसे रविंद्र की मदद करनी चाहिए। उसने रविंद्र से पूछा कि वह उसे साक्षी तक कैसे पहुंच सकता है। रविंद्र ने बताया कि हवेली के पास एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे एक गहरा गड्ढा है। वहां जाकर उसे साक्षी की आत्मा को बुलाना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और रविंद्र के साथ उस पेड़ की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने गड्ढे के पास बैठकर एक तंत्र किया। अजय ने साक्षी का नाम लिया और प्रार्थना की। अचानक हवा में एक हलचल हुई और साक्षी की आत्मा ने प्रकट होना शुरू किया। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ, उसने कहा। मेरे पति ने मुझे खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं एक जादू के कारण यहाँ पर हूँ। अजय ने रविंद्र और साक्षी को एक साथ देखा और समझ गया कि उन्हें एकजुट करना होगा। उसने उन्हें बताया कि अगर वे एक साथ प्रार्थना करेंगे तो वे मुक्त हो सकते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। अचानक गड्ढे से एक प्रकाश निकला और दोनों आत्माएं धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ी। प्रकाश के बीच में रविंद्र और साक्षी ने एक दूसरे को गले लगाया। धन्यवाद अजय, रविंद्र ने कहा। तुमने हमें एक साथ लाने में मदद की। जैसे ही रविंद्र और साक्षी ने एक दूसरे को छोड़ दिया, दोनों की आत्माएं धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गईं। गांव में एक नई रोशनी फैल गई। हवेली की भूतिया छवि खत्म हो गई और गांव वाले अब वहां जाने लगे। अजय ने गांव वालों को बताया कि भूत अब शांति में है। उन्होंने सभी को सिखाया कि प्रेम और विश्वास से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। गांव का नाम भूत गांव अब शांति गांव में बदल गया। इस तरह अजय ने न केवल एक भूत की कहानी का रहस्य उजागर किया, बल्कि गांव में एक नई शुरुआत भी की। प्रेम और त्याग की यह कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में बसी रहेगी। और आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।